हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। ये सीट वाराणसी के नजदीक होने के कारण इस सीट को हॉट सीट के नाम से जाना जाता है और ये सीट इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब यूपी के 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए तो ये सीट भी उसमें शामिल थी। भाजपा ने यहां से अपना प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को बनाया, तब से जौनपुर की राजनीति आसमान छू रही है। यहां बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी जैसे ही बनाया तैसे ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया कि तैयार रहियो साथियों। वहीं बता दें कि इस पोस्ट के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 2020 के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल द्वारा एक लाइन बाजार में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बीते कल से एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि अब जनता करेगी फैसला। तो क्यों न चलते हैं जनता के बीच और लोगों से राय लेते हैं कि इस बार जनता किसके साथ जा रही है। बहुत ढेर सारे हमारे साथ लोग जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार किसके साथ जा रहे हैं। इस बार किसके साथ जा रहे हैं? मैं तो व्यक्तिगत अपनी बात जो करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 73 लोकसभा जौनपुर से चुनाव जीत रही है, बड़े अंतर से जीत रही है। 2014 में भी चुनाव हम जीते थे, 2019 में गठबंधन के कारण थोड़ा सा चुनाव हमारा हो गया था, मिस हुआ। लेकिन इस बार 2024 में हम पुनः 2014 के इतिहास को दोहराएंगे, यही हमारे यहाँ चल रहा है। सपा बसपा का गठबंधन है तो माफ करिएगा, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है तो कांग्रेस इस सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। वहीं बात आ रही है, मार्केट में शोर है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी भी चुनाव में आ सकती है और सपा और कांग्रेस के गठबंधन से आ सकती है। तो इसको किस तरीके से देखिए, अभी तक सपा ने अपना पत्ता खोला नहीं है। और रही बात कांग्रेस और सपा की गठबंधन की, तो कांग्रेस का कोई जनाधार यहाँ नहीं है। और इसके पहले 2017 के चुनाव में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ा था और हंस रात सब लोगों ने देखा कि क्या हुआ है। हमारे यहाँ से एक सीट कांग्रेस को गई थी जनपद जौनपुर सदर की, उस पर नदीम जावेद को प्रत्याशी बनाया था, बड़ी बुरी तरह से चुनाव हारे थे। तो कांग्रेस का कोई वो नहीं है। सपा अभी अपना पत्ता खोली नहीं है, जब तक कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आ जा सकता है तब तक भी उससे कुछ कहना लाजमी नहीं है। इस सीट की बात करें तो लगभग दर्जनों लोगों टिकट के लिए प्रयासरत थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में, कांग्रेस की सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया। किस तरीके से कृपा शंकर सिंह का यहाँ क्या जनाधार है? देखिए, पार्टी है, प्रत्याशी शीर्ष नेतृत्व तय करता है। वो भी भारतीय जनता पार्टी में 2020 में कांग्रेस को छोड़ करके सदस्यता ग्रहण कर चुके थे। और पार्टी 2021 में नहीं, 2020 में बाई इलेक्शन के पहले कृपा शंकर सिंह और सुभाष पांडे जो कि पूर्व मंत्री रहे बसपा सरकार में, ये लोग करीब करीब साथ में ही पार्टी ज्वाइन किए थे। क्योंकि बाई इलेक्शन में हमको याद है कि कृपा शंकर सिंह थे हम लोगों के साथ, तो जहां तक मुझे याद है। तो बाकी बीजेपी में आने के बाद उनको टिकट अगर शीर्ष नेतृत्व ने दिया तो हम लोग उनके साथ हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल इस सीट पर नहीं खिला था, क्या तैयारियां रहेंगी कि इस बार खिलेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले बताया कि पूर्वांचल थोड़ा सा जातिगत आधारों पर निर्भर करता है। और हम उस समय 63 सीट चुनाव जीते थे जो उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल में कुछ जातिगत समीकरणों की वजह से, सपा बसपा के गठबंधन की वजह से कुछ मतों से जौनपुर सीट गंवा दिए थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जनता। इस बार राष्ट्र हित में चुनाव होने जा रहा है, राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव होने जा रहा है। चुनाव जनता खुद लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की लड़ाई किससे रहेगी? अभी तो किसी कैंडिडेट ही किसी पार्टी ने घोषित नहीं किया है, तो यह कहना उचित नहीं है कि कौन। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का पोस्टर बीती रात से एक वायरल हो रहा है, जनता करेगी फैसला। देखिए, हर प्रत्याशी या जो चुनाव के लड़ने के इच्छुक होते हैं उनका एक नारा होता है, वो अपने नारे के आधार पर काम करते हैं। तो उनका भी एक नारा है। इस समय वो 7 साल की सजा हुई है, वो जेल में है। तो भाई जनता के ऊपर अपना निर्णय छोड़ें, जनता कहाँ तक स्वीकार करती है वो चुनाव के आने के बाद, जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा उस दिन पता लग जाएगा जनता क्या कर रही है। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार किसके साथ जा रहे हैं? साथ जाने की मजबूरी है, बीजेपी के साथ जाएंगे और कहाँ जाएंगे, मजबूरी है बीजेपी के साथ। और किसके पास जाएं? कांग्रेस तो यहाँ से खत्म है, सपा बसपा में कोई दम नहीं है। और राज्यसभा चुनाव इसमें तो बीजेपी 400 पार बस।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह का एक पोस्टर वायरल हो रहा है, तैयार जनता करेगी फैसला। उस पोस्टर को किस तरीके से देखते हैं? और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 वर्ष की जेल हो गई है और उनकी पत्नी चुनाव में आती है, तो क्या समीकरण बनेगी? पत्नी चुनाव में आएंगी तो बीजेपी को अच्छी तरह टक्कर देंगे। और जहाँ तक उम्मीद है, अगर गठबंधन, सपा के गठबंधन से आ जाएंगी उनकी पत्नी, धनंजय सिंह अंदर गए हैं, लेकिन अगर उनकी पत्नी आएंगी तो अच्छी तरह से चुनाव भाजपा को टक्कर देंगी। हो सकता है जीत भी जाए। हाँ, हो सकता है यहाँ से शशिकला जी जीत भी सकती है। बीजेपी का हम तो नहीं मानते कि बीजेपी यहाँ से जीत पाएगी। अगर सपा के गठबंधन से धनंजय सिंह की वाइफ चुनाव लड़ेंगी तो पक्का जीतेगी। धनंजय सिंह ने एक ट्वीट किया था कि जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। उसके बाद जीतेगा जौनपुर तो जीतेगा जौनपुर, जब आएगा चुनाव तो जीतेंगे। जीतने के पहले तो सरकार उनको अंदर कर दिया, तो कैसे वो बेचारे चुनाव लड़ेंगे? सरकार ने अंदर कर दिया कि कोर्ट का फैसला था? कोर्ट का फैसला, ये चुनाव आया तभी आया कोर्ट का फैसला। अगर कोर्ट का फैसला आना होता तो 6 महीना 1 साल इसके पहले सुल्तानपुर में कांड हुआ था, वहाँ उसके केस में उनको अंदर नहीं किया। अगर यही होता चुनाव के बाद अंदर कर देते धनंजय सिंह को, उसके बारे क्यों नहीं अंदर किया? उस दिन कोर्ट की हियरिंग थी, कोर्ट ने जो निर्णय दिया। हम कह रहे हैं कोर्ट की हियरिंग उसी समय आया। सुल्तानपुर में कहाँ कांड हुआ, कई केस धनंजय सिंह के ऊपर चल रहा है। यही 1 महीना, अरे यही चुनाव अगर 1 महीना बाद करवा के धनंजय सिंह बीजेपी बूता देख लेता कि धनंजय सिंह का क्या औकात है जौनपुर जिला में, वो देख लेता, उसके बाद अंदर कर देते उनको। चुनाव के पहले क्यों अंदर किया? न्यायपालिका का निर्णय है। न्यायपालिका का निर्णय है तो न्यायपालिका के कुछ नियम कानून है। न्यायपालिका इतने दिन सो रहा था। हम भी कानून का विश्वास करते हैं, लेकिन इतना दिन कानून क्या किया? इतना दिन 4 साल पुराना प्रकरण था। 4 साल पुराना है, 4 साल में नहीं है। चुनाव आ गया, 1 महीना 15 दिन का गया। अब चुनाव होगा, अब धनंजय सिंह जेल के अंदर होगा, उनका जमानत 1 महीना हो नहीं पाएगा। 1 महीना बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद धनंजय सिंह आ जाएंगे। हम तो भैया धनंजय सिंह के साथ हैं। धनंजय सिंह ने जेल जाते हुए भी कहा था कि मुझे चुनाव से रोकने के लिए सब किया जा रहा है। हम भी हैं, हम धनंजय सिंह के बात से सहमत है। उनको राजनीति के चक्कर में बीजेपी वाले अपने डर से धनंजय सिंह को अंदर कर दिए। बीजेपी डर रही है? बीजेपी सरकार जौनपुर जिला से धनंजय सिंह से डर रही है। नहीं तो नहीं है, 1 महीना बाद अंदर उनको बाहर कर दीजिए, वो चुनाव लड़ ले, उसके बाद उनको अंदर कर दीजिए। अच्छा, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी अगर चुनाव में इंडिपेंडेंट आती है, किसी पार्टी से आती है, तो कितना भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत पाएगी? हाँ, इतना टक्कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी। किस बिहार पे कह रहे हैं? हम उनके धनंजय सिंह के जितना काम किए हैं, धनंजय सिंह मल्लनी विधानसभा के बहुत लोकप्रिय नेता है, उनसे बढ़िया लोकप्रिय धनंजय सिंह। हम आज तक कभी धनंजय के पास काम करने के लिए नहीं गए, हमारे यहाँ काम कर दीजिए, लेकिन धनंजय सिंह मल्लनी विधानसभा का बहुत बढ़िया नेता है। लेकिन बीजेपी आप बता रहे हैं कि बढ़िया नेता है, ये सीट से 2-3 बार प्रयास किए लेकिन काम बन नहीं पाया। 3 बार प्रयास करे, जब यहाँ पे 80% एक ही पार्टी का, और कोई बीजेपी भी तो 5 बार प्रयास किया, 3 बार बीजेपी क्यों नहीं जीत गया? बीजेपी जीता, और बीजेपी से हमेशा धनंजय सिंह 20 है, दूसरे नंबर पे हमेशा बीजेपी। कैसे हम मान जाए बीजेपी फर्स्ट नंबर चला जाएगा? ये मीडिया वाले हैं या बीजेपी वाले जाने, हम पता है, लेकिन यहाँ से जब तक धनंजय सिंह है तब तक बीजेपी को जीतना मुश्किल है। जितना मुश्किल है। हाँ, तो इस बार तो धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो नहीं लड़ पाएंगे, उनकी वाइफ आएंगी, न खाएंगे न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। 40%, जहाँ 70,000 वोट पाते थे धनंजय सिंह, 30,000 कम होगा, 50,000 धनंजय सिंह को मिलेगा, तब पर भी बीजेपी नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत हाँ, नहीं जीत पाएगा। आप सहमत हैं इनकी बातों से? इसको हाँ सहमत है, और जो भाई बोलेगा सहमत है, सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया 2020 के मामले में। धनंजय सिंह ने भी जेल जाते हुए कहा कि चुनाव से रोकने के लिए मुझे ये सब किया जा रहा है, उसको किस तरीके से? अब क्या है, उसमें 2 ठाकुर लड़ जाएंगे तो अगला तीसरा आदमी तो मारेगा, वो तो जीतेगा जो है। यही लोचा है, न जीतूंगा न जीतने दूंगा, यही चल रहा है और कुछ नहीं। धनंजय का तो सपोर्ट तो है, बहुत है, बहुत सपोर्ट, दुख सुख में सबके साथ दिए हैं धनंजय। और तो कोई जीतने के बाद कोई दिखाता नहीं, धनंजय तो आ जाते हैं गांव में, और तो कोई नहीं आता। अच्छा, धनंजय को आप बता रहे हैं काम किए, अच्छे नेता है, कुछ लोग उनको बाहुबली कहते हैं, माफिया कहते हैं, उसको किस तरीके से? अरे भाई, अब जे कहत हो, इतना टाइम तो नहीं है कि माफिया डॉन है कि बाहुबली है कि रॉबिन हुड है? अब अभी तो नहीं मालूम है बड़े भाई। चलिए आप बता दीजिए, बाहुबली है कि रॉबिन हुड है? बाहुबली रॉबिन हुड ये देखिए अपने ऊपर है, लेकिन ये है कि मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। उनके यहाँ कोई चला गया तो खाली हाथ नहीं आएगा। 10 दिन 20 दिन 1 महीना बाद काम करेगा, काम होगा आपका, चाहे वो सरकार में है। गरीबों के मसीहा है, तब भी मल्लनी जनता बार बार नकार दे रही है। यार, जब एक यूपी में, आप पूर्वांचल में जानते हैं जात पात चलता है, क्या शेर अंदर चला गया तो शेर क्या करेगा?
बोलिए। जब शेर तो अंदर चला गया तो वो क्या करेगा? तो भाई अब आदमी तो उनकी पत्नी अगर चुनाव में आएंगी तो क्या लगता है, क्या टक्कर दे पाएंगे? सर यही तो बता रहे हैं कि दो जात तो ठाकुर लड़ जाइए और तीसरा मार के लेके चला जाएगा। ये तो लगातार ये मल्हनी सीट पे होता आ रहा है। हाँ, अगर एक ही पार्टी लड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो धनंजय निकाल लीजिए। किसके साथ जाएंगे भाई इस बार? मजबूरी है बीजेपी के साथ जाना। मजबूरी है? हाँ। क्यों मजबूरी है? अब उनके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी आती है तब भी बीजेपी के साथ जाएंगे? तब नहीं जाएंगे। तब धनंजय सिंह के साथ जाएंगे, धनंजय सिंह की पत्नी के साथ जाएंगे। मतलब अगर धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव में नहीं आती तब बीजेपी के साथ जाएंगे, नहीं तो धनंजय सिंह के साथ जाएंगे। क्या सहमत है? हम तो खुला सहमत है। हम धनंजय चाहे बीजेपी आए चाहे जाए, हम लेकिन धनंजय सिंह को वोट देंगे, नहीं तो नहीं वोट देंगे, चलेंगे नौकरी चाकरी करेंगे। नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि धनंजय सिंह के साथ जाएंगे या कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या किसी अन्य दल के साथ जा रहे हैं इस बार? धनंजय सिंह के साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जाएंगे? भारतीय बीजेपी के केंद्र और राज्य में सरकार है, क्यों बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं वो बताएं। जौनपुर का एक बार विकास उठा के देख लीजिए। मल्हनी में जो विधानसभा मल्हनी में आता है, मल्हनी में जो विकास हुआ है 90% आरसीसी सड़कें जिला पंचायत अध्यक्ष है उनकी वाइफ श्रीकला रेड्डी जी, उन्होंने बनवाया है। ये मोदी जी ने नहीं बनवाया है। धनंजय के कार्यकाल में जो विकास हो रहा है मल्हनी का, सड़क बनवाएंगे वो, नल लगाएंगे वो, बिजली पानी सप्लाई देंगे धनंजय, तो वोट देने हम जाएंगे मोदी को। हमको कुत्ता काटा है। धनंजय सिंह तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो फिर कैसे वोट करेंगे? नहीं वोट कर रहे हैं, वो जेल से इशारा कर देंगे उधर वोट पड़ जाएगा। जिधर इशारा कर देंगे उधर वोट पड़ जाएगा। अगर वो बोल देंगे तो भाजपा हरा दिया जाएगा, हरा देंगे। अगर वो कहा देंगे भाजपा जिता दिया जाएगा। मगर उनकी बात सुनी जाएगी। यहाँ मोदी अमित शाह योगी का मामला नहीं है। एक रात से बीती रात से एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जनता करेगी फैसला। जनता आप ही हैं, जनता करेगी फैसला, मगर जो भैया कहेंगे वही होगा। मल्हनी का बेटा जेल गया है, जितने भाई हैं सबका भाई जेल गया है, सब जितनी बहनें हैं उनका भाई जेल गया है। ये मल्हनी के सम्मान की लड़ाई है। न्यायपालिका को सब लोग देख रहे हैं, न्यायपालिका किस तरह से उसने जजमेंट दिया है। और चुनाव के एंड टाइम पे अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी केजरीवाल लालू भी अंदर जा सकते हैं। आप ऐसे से सुनते रहेंगे। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ, थप्पड़ पड़ा मगर भूल गए। मगर आज ये स्थिति आ गई है भारत में कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है कि चुनाव सही कराओ भैया, चुनाव सही कराओ। काहे? इसका मतलब आप चुनाव जीत नहीं पा रहे। जितने कांग्रेसी थे जो भ्रष्ट थे वो भाजपा में चले गए। इनके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है, इधर से डाले उधर से निकाले, वो पवित्र हो गया। अच्छा, बीजेपी ने यहाँ कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया। कृपा शंकर सिंह को हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। शंकर एक दर्जनों लोगों की लंबी फेहरिस्त थी टिकट के लिए, यहाँ से कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बना दिया। कृपा शंकर से अच्छे प्रत्याशी तो ज्ञान प्रकाश सिंह थे, उनको क्यों टिकट नहीं दिया गया? 10 करोड़ रुपया उनका डूब गया। अभिषेक सिंह थे, आईएएस थे, कृपा शंकर कांग्रेस के नेता थे। कृपा शंकर भाजपा भूल जाती है, हम जनता हम थोड़ी भूलेंगे। आप जिसको मन ला के चुन दीजिए। अच्छा, धनंजय सिंह जिसके इशारा कर देंगे उसी की तरफ चले जाएंगे? उसी की तरफ इशारा, जिस तरह धनंजय भैया कहेंगे उधर वोट पड़ेगा। अब बाकी मल्हनी में भाजपा को ना मान के चलिए, 80 यहाँ नहीं पूरा होगा, 79 हो सकता है मगर 80 नहीं होगा। अरे धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया, फिर धनंजय सिंह ने जेल जाते वक्त कहा कि ये कोर्ट का फैसला, इस पे हमको कोई टिकट टप्पी नहीं करने। उसको किस तरीके? देखिए, जेल भेजना, मुकदमेबाजी करना, किस नेता के ऊपर जेल नहीं है? कौन नेता जेल नहीं गया? कौन नेता के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ? आप बता दीजिए। योगी के आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ, क्या उनके खिलाफ मुकदमे नहीं हुए? राजा भैया के ऊपर मुकदमे नहीं है, अभय सिंह के ऊपर मुकदमे नहीं है, विनीत नारायण सिंह के ऊपर मुकदमे नहीं है। आज सपा में अभय है, अभी 20 दिन पहले बुराई चल रही थी, क्रॉस वोटिंग में वोट दे दिए भाजपा को, पवित्र हो गए। अच्छा, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय अगर इंडिपेंडेंट चुनाव में आती है, कितना क्या कुछ रहेगा? इंडिपेंडेंट चुनाव में आती है तो उम्मीद मान के चलिए कुछ चुनाव जीत जाएंगी। तो फिर टिकट के लिए क्यों प्रयासरत है जब आप कह रहे हैं जीत जाएगी? तो प्रयास की कौन प्रयास कर रहा था? प्रयास अभी भी प्रयास किया जा रहा है। वो भाजपा डर गई, धनंजय सिंह भाजपा डर गई, इसीलिए तुमको भीतर कर दिया गया।
नहीं, जब आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाते तो क्या जरूरत है सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बैनर तले जो टिकट के लिए प्रयासरत किए? कौन प्रयासरत था? कोई आप बताइए हमको। एक वीडियो वायरल हुआ था शिवपाल से मिलने में का। आप न्योता खाने जाएंगे और कहीं मुलाकात हो जाएगी, हैं? इसका मतलब आप तो टिकट मांग रहे हैं। नहीं, शोर शराबा तो मतलब पूरी खाए तो पूरी खाए में हुआ है तो हम टिकट मांगने लगे। ये मीडियाबाजी गलत है। टिकट नहीं मांग रहे थे, वो चुनाव लड़ते। उन्होंने इतना ही लिखा था ना, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। तैयार रहियो साथियों। उन्होंने एक पोस्ट किया था अखिलेश से मिलने के बाद कि तैयार रहियो साथियों, मिशन बस एक, लक्ष्य 2024 से रात में मुलाकात हुई थी, पोस्ट शाम को आई थी, ठीक है। और उनका पोस्ट जो आया था शाम को आया था, तब जाके अखिलेश से न्योता मुलाकात हुई थी। फिर एक पोस्ट आया, जीतेगा जौनपुर, जीतेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि भैया बताइए, जो विकास करेगा वही ना जीतेगा, जो विकास करेगा वही नहीं जीतेगा। गरीबों के यहाँ शादी ब्याह पड़ता है, तेल घी राशन चना दाल सब भिजवाते हैं। कोई आता है क्या यहाँ पे? कोई नहीं आता, सब बस वही जौनपुर। चलिए, जौनपुर बाहुबली है कि रॉबिन हुड? एक सवाल, बाहुबली है कि रॉबिन हुड? नहीं, रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड है। एक माता जी हमारे साथ जुड़ेंगी इस बार, बताइए किसके साथ जा रहे हैं चुनाव में? अब हम भैया के बताए इतना तो जाना, सब लोग के वोट हम लोग दे के का करी। जब पानी का व्यवस्था नहीं, हमरा डरवा हो के आनंद के घर से पानी पियत बाही, तोड़ दे कौन फायदा। प्रधान यहाँ का सुनते नहीं बायन, कितनो फार्म भरा, न आवास मिला न कुछ मिला हम लोग के। तो बताओ कैसे का करी। किसके साथ जाएंगे चुनाव में? किसके साथ जाएंगे चुनाव में? भाई जो सब जाएगा जिसके संग, वो संग हम भी जाएगी। अच्छा, धनंजय सिंह का नाम सुना? धनंजय सिंह का नाम सुना? नहीं भाई, सुने तो है तो मतलब भाई मोदी धनंजय तक का है, दोनों जने। मोदी धनंजय एक कहना है, तो मोदी और कृपा शंकर एक संग है। तो भाई वो नहीं क्यों रही, हम कृपा शंकर संग, लेकिन जब व्यवस्था करे गरीबा लोग के तब ना। अब बताओ, आन के घर तो हम पानी पिए थे, रण रवा हम लड़के। चलिए ठीक है, आप किसके साथ जा रहे हैं भैया? हम तो भाई भाजपा के साथ है फिलहाल, और उन्हीं के साथ रहना है। ये जाएंगे। समस्या यहाँ जौनपुर में सबसे बड़ी है बेरोजगारी। रोजगार तो कुछ नहीं है, समझ लीजिए। भाजपा में हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे जीरो। आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, आप कह रहे हैं रोजगार नहीं। कहाँ रोजगार? बताइए, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बताइए बेरोजगार हैं। यही देख लीजिए, इसी गांव में नेवादा में कि कितने बेरोजगार ठहरे हैं। कोई न फैक्ट्री है न कोई कुछ है यहाँ पे व्यवस्था। अगर होता तो ये लोग कहाँ काम नहीं करते। कोई भाई बीए करके, कोई बीएससी करके, कोई एमए करके बैठे हैं यहाँ। और रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है यहाँ। मान लीजिए हम लोग तो भाई मोदी जी को देंगे वोट, और योगी जी भी काम भी कर ही रहे हैं, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है बेरोजगारों की यहाँ, बहुत ज्यादा। बीजेपी ने यहाँ से कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया, उस निर्णय को कैसे देखते? निर्णय तो ठीक है फिलहाल कृपा शंकर सिंह, लेकिन थोड़ा सा गलत निर्णय तो आया ही है। अगर जिसे ज्ञान प्रकाश सिंह को या केपी सिंह को दिए होते तो उनसे बढ़िया लड़ाई में रहते। लोगों का कहना है कि कृपा शंकर सिंह बेस्ट थे, उनका संबंध लोग जौनपुर की जनता। कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये बताइए, क्या कह रहे हैं? एक्चुअली देखें, हम लोग खाटी भाजपा ही है। पूरा जौनपुर क्षेत्र का ये जो सोलंकी परिवार है, 12 गांव हम लोग सोलंकी हैं। जी जी, ये शुद्ध खाटी भाजपा ही हैं, समझे। लेकिन आज हम भाजपा की एक नीति से बहुत असहमत हैं हम लोग, कि जो किसी भी पार्टी का कोई भी भ्रष्ट नेता आप में आ जा रहा है, आप उसको पहले ही प्राथमिकता दे रहे हैं, टिकट दे दे रहे हैं। हम लोग कृपा शंकर से एकदम कभी प्रभावित नहीं है। कृपा शंकर का तो किसके साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? उसके बावजूद मजबूरी है, विकल्प नहीं है। हम लोग कुछ नहीं, किसी को नहीं, नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे? किस लिए नोटा दबा रहे हैं? भाजपा की इस नीति से हम सहमत नहीं। जो कृपा संगठन यहाँ इतने लंबे समय से काम कर रहा है, आप ज्ञान प्रकाश को दे देते, नहीं ज्ञान प्रकाश को आप देते, सुरेंद्र प्रताप सिंह पूर्व विधायक इतने ईमानदार, उनको आप दे देते, केपी सिंह को आप दे देते, सतीश सिंह को दे देते। आप मतलब बहुत सारे नेता संगठन में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप उनको न देखिए। कोई बाहर से आ जा रहा, आप प्रमोट करते रहे, प्रोजेक्ट करते हैं, उसको आप टिकट दे दे रहे हैं। ये मनमानी तो ही है। मतलब ये कांग्रेस वाले पैटर्न पे न चले। नहीं तो देखें, किसी का गिरना, एक बार जब ऊंचाई पे लोग चढ़ते हैं तो गिरते भी बहुत जल्दी नीचे हैं। तो अभी तक तो ये नहीं था, लेकिन अब ये चीज जो है भाजपा में आई हुई है। इसी वजह से हम लोग जो है, हम पूरा निर्णय लिए हैं, हम लोग यहाँ नोटा दबाएंगे। नोटा दबा देंगे इस बार, अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह आते हैं? किसी को नहीं देंगे। देखें, धनंजय सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होते वो तो हम लोग वोटिंग करते, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं। कभी आप सपा में जा रहे हैं, कभी आप बसपा में जा रहे हैं, तो हम कैसे? हाँ, काम इनका बढ़िया है, यहाँ समाज के हित में ये काम कर
करते हैं, हम लोग इस बात से सहमत है। वोटिंग करते एक दो बार हमने किया भी है, लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों? आप सपा से टिकट लेके आ रहे हैं, आप निर्दल लड़ जाइए, हम वोटिंग कर देंगे, लेकिन सपा से करते ही हम वोटिंग नहीं करेंगे। सपा से टिकट लेके आ पाएंगे। धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया, अगर उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय आती है तो किस तरीके से? श्रीकला धनंजय भाई है, देखे हम लोगों श्रीकला धनंजय इंडिपेंडेंट आती है, कितना असर छोड़ पाएगी? बिल्कुल जीत जाएंगे यहाँ से, जीत जाएंगे यहाँ से, इंडिपेंडेंट जीत जाएंगे। इंडिपेंडेंट आएगा, पार्टी से आएंगे तो हार जाएंगे, सपा से आएंगे तो हार जाएंगे, बसपा से आएंगे तो जीत जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो सपा से यहाँ बैनर तले यहाँ पे भी इस सीट पर विधायक भी हैं विधानसभा में, उसके बाद भी आप ये देख रहे हैं माननीय अखिलेश जो है अगड़ी जातियों को गाली दे रहे हैं, हम कैसे वोटिंग कर दें? नहीं, सपा के बैनर तले सीट पर आप विधायक और कह रहे हैं कि सपा जो आएगा हार जाएगा, कैसे क्या समीकरण कौन है? विधायक यहाँ? लकी यादव है, तो कैसे कह रहे हैं आप? यहाँ जो है सुना हमारे विधानसभा का जो है जो यहाँ परसीमन हुआ था, इसमें ये यादव बाहुल्य बेल्ट बना दिया गया। उसमें मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी और यहाँ कोई यादव डीएम था, अनुराग यादव। जी, जी। जब ये परसीमन चल रहा था उसमें इसका परसीमन ही गलत हो गया, इसको यादव बाहुल्य बना दिया गया। इस वजह से जीत जाते हैं। और जीतते किस वजह? धनंजय अगर न खड़े हो, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता खड़ा हो जाओ, जीत जाएगा एक तरफा। मात्र धनंजय ही लकी को विधायक बनाए, पारस को